नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड जो ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं एक्टिव है अभी। मंजूरी तो दे दी है टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने, और टेलीकॉम मिनिस्टर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, ठीक है, मतलब भारत सरकार के अंडर में टेलीकॉम मिनिस्ट्री आती है और वहाँ से परमिशन जारी हो चुकी है कि अब मंत्रालय स्टार लिंक पर काम करेगा। स्टार लिंक ऑलरेडी 100 देशों में काम कर रहा है। अगर मैं बताऊं गाइस, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टार लिंक की। देखिए गाइस, ठीक है, स्टार लिंक की बात करेंगे यहाँ पर। ऐसा स्टार लिंक जो आज बेहतर काम कर रहा है। 100 कंट्रीज में ऑलरेडी ये चल रहा है। 100 कंट्रीज में ये ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। एक टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक का पार्ट है, जीएस का पार्ट है, एक अवेयरनेस से रिलेटेड भी हम लोग ये पॉइंट्स को जानेंगे गाइस। तो स्टार लिंक ऑलरेडी 100 कंट्रीज में चल रहा है, और 100 कंट्री ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप हैं और जो डेवलपिंग की पोजीशन में भी हैं। स्टार लिंक का जो मैक्सिमम यूज किया गया वो एक वार में यूज किया गया। हाल ही में एक वार हुआ था, आपको पता है, रशिया रशिया वर्सेस यूक्रेन। रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में स्टार लिंक का यूज किया गया था। ठीक है, स्टार लिंक को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो लगभग 25 मेगा बाइट प्रति सेकेंड से लेकर 220 मेगा, ठीक है, बाइट प्रति सेकेंड, इतनी जो है स्पीड रहती है इसकी। और ये हाई स्पीड का एक इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट है गाइस, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आज की दुनिया को जरूर मतलब नीड है किसकी, स्टार लिंक की जरूरत पड़ेगी। और स्टार लिंक जो है मतलब अलायंस कर रहा है किसके साथ, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के साथ, ठीक है, टाइप करके एक बेहतर सर्विस देने की तैयारी में है भारत में गाइस। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा मूवमेंट माना जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई है अप्रैल 2024 में, और जगह जगह इस पर अब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट की बात करें, इस पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। याद रखना है, पॉइंटों को समझना है, सीखना है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। स्टार लिंक 100 कंट्री में काम कर रहा है। रशियन यूक्रेन में हाल ही में इसका यूज किया गया है। ये इतने से लेकर 25 से लेकर 220 मेगाबाइट की तरह से ये स्पीड देता है। हाई स्पीड इंटरनेट है ये, और बीएसएनएल से कोलैबोरेशन करके इंडिया में लॉन्च होगा। 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इसमें मोबाइल टावर की नीड नहीं है बिल्कुल भी गाइस, मोबाइल टावर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया पॉइंट ये, इस प्रोजेक्ट में स्टारलिंक में मोबाइल टावर की बिल्कुल भी नीड नहीं है, याद रखना। और स्टारलिंक के इस्तेमाल के लिए प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर आप स्टारलिंक यूज कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल आजकल हम लोग करते नहीं करते, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की भी नीड नहीं पड़ेगी। सोचिए, ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल हुए आएंगे ऐप, और आपको किसी प्रकार की चीज की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कम नेटवर्क पर भी काम करेगा। ऐसा भारत सरकार जो है एक तरह से स्टारलिंक के साथ मिलकर काम करेगी और बेहतर एक रिव्यू देगी। स्टारलिंक देखा जाए सबसे पहले यूएसए, अमेरिका यहाँ शुरू हुआ था। और स्टारलिंक जो है यहाँ के जो माने जाते हैं, एलन मस्क माने जाते हैं, इसके मालिक एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाते हैं, एलन मस्क, ठीक है, उनकी ये कंपनी है ना। स्पेस एक्स भी है, तो कई सारी कंपनी के मालिक भी हैं ये। तो ये ऐसा है प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी सारा मतलब लोगों को एक इजाफा देखने को मिलेगा। और जो छोटे मोटे जो टाउन्स विलेजेस हैं इंडिया के अंदर जहाँ नेटवर्क की दिक्कत आती है, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, वहाँ जहाँ नेटवर्क की दिक्कत आएगी वहाँ पर ये जो है स्टारलिंक काम करना शुरू करेगा। क्योंकि अभी आप देखिए जियो चल रहा है, जियो की टक्कर में कोई नहीं आया।
अब जियो की टक्कर में कौन आ रहा है? स्टारलिंक आ गया है। समझिए जियो और स्टारलिंक के बीच में एक कंपैरिजन हो जाएगा, एक टक्कर होगी, क्योंकि एलन मस्क पहले ही पार्ट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, लेकिन अब जियो को टक्कर देने के लिए स्टारलिंक आएगा, होगी, स्पीड बेहतर होगी। अब स्टारलिंक पर कितना पैसा खर्च होगा ये तो देखिए, स्टारलिंक ने ये 15,000 का तो करोड़ का प्रोजेक्ट है ही है। और जो बात हुई है स्टारलिंक प्लस बीएसएनएल के बीच में मिलकर जो बातें हुई हैं वो किसको रखी हुई है? विलेज और टाउन्स में, जहां नेटवर्क की स्पीड सबसे कम आती है, नेटवर्क चला जाता है, फ्लक्चुएट हो जाते हैं या ट्रैवलिंग करते समय इन एरियाज में, क्योंकि भारत के लगभग 60 से 70% ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता ही है गाइस। इसलिए वहाँ के लिए स्टारलिंक अच्छा काम करेगा। और एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, और एलन मस्क का दुनिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 100 देशों के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब वो तैयारी है इंडिया के अंदर लाने की। एक बार अगर आ गया, जैसे जियो का भंडारा चला था, ऐसे स्टारलिंक का भंडारा शुरू हो जाएगा। लाइन में लोग लगेंगे और स्टारलिंक अपना काम करेगा, और जगह जगह लोग इसको परचेज करेंगे, मनी सेंटर बनेंगे, कॉल सेंटर बनेंगे, टेलीकॉलर्स होंगे समस्याओं को सुनने के लिए। तो स्टारलिंक प्रोपेगेशन कर रहा है अपना इंडिया के अंदर, और बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट भी बनकर सामने आएगा स्टारलिंक के लिए। जहाँ से मतलब 100 कंट्री में जो बेनिफिट नहीं कमाया वो स्टारलिंक, एलन मस्क की जो ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, डिजिटल कंपनी, एक टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया से कई सारे पैसे जो है बटोर के ले जा सकता है। लगभग $6.6 बिलियन का दोनों से मुझे कोलैबोरेशन किया गया है। सोचिए यहाँ पर बात की जाए तो 6.6 बिलियन, ये बात चल रही है यहाँ पर, $6.6 बिलियन गाइस, तो बहुत बड़ा एक अमाउंट है। ठीक है, करोड़ का प्रोजेक्ट इतना है, लेकिन कोलैबोरेशन में आप देखिए इतना सारा पैसा यहाँ पर बटोरा जाएगा तरीके से। ये मतलब रेवेन्यू रेट है ये, जो अच्छी तरह से काम करेगा इंडिया के अंदर। और जहाँ ब्रॉडबैंड की मतलब जो केबल मौजूद नहीं है, ऐसे गांव, टाउन और विलेज जो ऐसे जहाँ पर ब्रॉडबैंड की जरूरत ही नहीं है, ब्रॉडबैंड केबल मौजूद नहीं है, केबल मौजूद नहीं है ही नहीं है, तो वहां पर स्टारलिंक काम करेगा। तो बहुत बढ़िया एक सर्विस जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत सरकार और एलन मस्क के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है कि भाई साहब स्टारलिंक के आने से मुझे लगता है 60 से 70% जो है ग्राहक इस तरफ चले जाएंगे। जहाँ जियो का सिम चल रहा है वहाँ स्टारलिंक आएगा, स्टारलिंक अपने हिसाब से काम करेगा। सिम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिम की नीड वहाँ होती है जहाँ मोबाइल टावर की जरूरत है। अब मोबाइल टावर तो इसमें है ही नहीं गाइस, देखिए बिना मोबाइल टावर के स्टारलिंक आएगा, है ना। जैसे मैंने कहा पेजर आते हैं ना, जो पेजर ब्लास्ट हुआ था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, पेजर ब्लास्ट किए गए थे, इजराइल ने किए थे, एक वीडियो बना रखा है मैंने इस पर, है ना। इस तरह से एक स्टारलिंक जो है बिल्कुल काम करेगा, मोबाइल नेटवर्क की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो सैटेलाइट से कनेक्ट कर दी जाएंगी डायरेक्ट। ठीक है गाइस, तो इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें हैं तो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज़ें जो मैंने यहाँ ये एक इसमें व्यूज़ के जरिए हम लोग पिक्चर के जरिए देखते और डिस्कस करेंगे कि ये इस तरह से ये एलन मस्क हैं, स्टारलिंक ये लेके आए हैं, है ना। और एक साइन दे दिया इन्होंने इस तरह का, ये आपको दिख रहा है साइन, ये एलन मस्क है, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। और स्टारलिंक इन्होंने काम पर ये उनका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और कई सारे काम यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। देखा जाए एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को, अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी, स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दे रखी है। देखिए अब स्पष्ट दिख रहा है आपको, भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन नीलाम की जगह प्रशासन तरीके से किया जाएगा। मतलब जो काम है वो कैसे किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से किया जाएगा। ये पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो अब इसके बारे में क्यों, क्या है और क्यों है ये सर्विस चर्चा में, तो ये यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं आगे की चीजों में कैसे स्टारलिंक सर्विस कर पाएंगे एक्सेस, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे, क्या जरूरत है या फिर ये जियो को पछाड़ देगा या नहीं पछाड़ पाएगा। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना।
लिंक सर्विस एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल किट खरीदना होगा। देखिए एक स्पेशल किट खरीदना होगा। इसमें सैटेलाइट डिश होगा, वाईफाई राउटर होगा। देखिए सभी तरह की मोबाइल केबल मौजूद रहती हैं। यह डी जो सीधे स्टार लिंक सैटेलाइट से कनेक्ट रहती है और आपके घर पर इंटरनेट ऑफर करती है। इसे सिग्नल रिसीव करने के लिए घर की छत पर सेटअप करना होगा और सिग्नल फिर भेजा जाएगा जो वाईफाई के जरिए इंटरनेट ऑफर करता है। तो सोचिए बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं भारत सरकार की तरफ से, है ना, एलन मस्क की तरफ से। क्योंकि एलन मस्क ने प्रोजेक्ट को जो है दिया भारत सरकार को और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल किट के जरिए इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। स्पेशल किट है। अब स्पेशल किट की क्या कीमत है, क्या एनुअली पैकेज होगा या फिर 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, ये बहुत बड़ी एक बात हो सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में इसका जो है सिर्फ यही पता चल पाया है कि एक स्पेशल किट खरीदना होगा, लेकिन वो किट क्या पैसे की ये पता नहीं है। 4 महीने की है, 3 महीने की है, 7 महीने की है, लेकिन होगा, जियो को टक्कर तो देगा ही, इतना कंफर्म है। जो आने वाले जो हो रहे हैं सैटेलाइट्स या जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, क्रांति चल रही है ना, जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस हो रहा है वो स्टारलिंक ही हो रहा है। स्टारलिंक तो आज हमारे पास अगर देखा जाए जियो, वीआई, एयरटेल इसके ही ज़्यादा ग्राहक हैं, इसके ज़्यादा ग्राहक हैं। और इनके चक्करों में इंडिया में लगभग आप देख सकते हैं 7 से 8 जो है टावर लगा दिए गए हैं। और देखा जाए चाइना में, यूएसए में 2 से 3 टावर में ही काम चल रहा है। लेकिन अगर स्टारलिंक आ गया तो मुझे लगता है इन सबकी जरूरत खत्म सी हो जाएगी, है ना। और इनमें इनके बीच में रिसेशन आ जाएगा, आर्थिक मंदी आ जाएगी, शटडाउन हो जाएगा, है ना। कई सारे एम्प्लॉय बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में चले जाएंगे। और तूफान तो आने वाला है अगर स्टारलिंक आ गया और स्टारलिंक काम करने लगा अच्छी तरह से, तो मुझे लगता है कई सारी भर्तियां भी स्टारलिंक में होंगी। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक में इसके दफ्तर खोले जाएंगे, ऑफिस भी खोले जाएंगे, है ना, मिनी स्टोर भी खोले जाएंगे। अगर काम करेगा इंडिया के अंदर तो काम तो करेगा, काम तो चलना स्वाभाविक है। प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, कीमत लॉन्च हो चुकी है, कितना रेवेन्यू रेट है उसको भी लॉन्च कर दिया है भारत सरकार ने, मतलब बीएसएनएल ने और स्टारलिंक ने कोलैबोरेशन कर दिया है, हस्ताक्षर हो चुके हैं, सारी डील फाइनल है, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। बस भारत में ये प्रोग्रेस कहाँ से शुरू होगी, दिल्ली से होगी, कलकत्ता से होगी, जयपुर से होगी, अहमदाबाद से होगी, चंडीगढ़ से होगी। अब ये पता चलेगा दिसंबर तक, हो सकता है जनवरी में स्टारलिंक का तोहफा मिल जाए 2025 में। तो मिनी स्टोर होंगे, ऑफिस होंगे, कॉल सेंटर्स भी खोले जाएंगे, है ना, कॉल सेंटर्स भी होंगे। तो भर्ती तो होगी भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर, लेकिन इतनी भर्ती नहीं होगी जितने यहाँ से बेरोजगार निकल जाएंगे। सोचिए कंपनी क्यों रखेगी जब स्टारलिंक काम कर रही है, तो इनका तो भट्टा बैठ जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे लोग, स्टारलिंक को करेंगे। मैंने कहा ना जैसे जियो को भंडारा हुआ था, जियो का सिम बटे गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, मोबाइल में लगाइए और रिचार्ज फ्री पाइए। सोचिए 6 महीने 1 साल तक जियो ने अपना पूरा प्रचार किया, पूरे भारत देश के गांव गांव तक जियो नेटवर्क पहुंच गया। ऐसे ही टक्कर देने वाला दूसरा एक क्रांति लेके आ रहा है, किसमें, विज्ञान की क्रांति में, है ना, विज्ञान में क्रांति लेके आ रहा है कौन, स्टारलिंक आ रहा है। वो भी एलन मस्क की कंपनी है, तरीके से ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और जगह जगह अपना प्रोजेक्ट लॉन्च, मतलब ऑफिसेस लॉन्च करेगी और जल्द ही लोगों के हाथ में स्टार लिंक दिखाई दिया जाएगा और जिसमें एक स्पेशल किट इनको खरीदना होगा। स्पेशल किट के बारे में अभी ज़्यादा मैं ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके फीचर्स और क्या क्या इसके अंदर टूल हैं या क्या क्या मतलब इनके पास एक फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलेंगे, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे ही लॉन्च होगा, लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है, बाकी तो ये इस्टेब्लिश हो गया है, सब कुछ हो गया है। जैसे ही उस दिन से लॉन्च हो गया, लॉन्च से पहले ये मैनिफेस्टो निकाल देंगे कि इस किट में ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है वो जो भी किट होगा वो इजीली लोग इसको खरीद सकता है। मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं होगी, इसको इजीली वो परचेज कर सकता है आराम से, कोई इशू नहीं आएगा। हमारे यंगस्टर्स और हमारे जो भी है ना प्रोफेसर हैं, अदर कैटेगरीज के लोग हैं, ओल्ड मैन हैं, वुमेन हैं, सारे के सारे लोग इसकी तरफ जाएंगे जरूर, क्योंकि पहली बार एक लॉन्च हुआ है स्टारलिंक जियो को टक्कर देने के लिए। ठीक है, जियो को चलते चलते 8-10 साल हो चुके हैं,
अब स्टारलिंक काम करना चाहती है इंडिया के अंदर, और इंडिया में काफ़ी अच्छी तरह से इसको एनालिसिस करके और इसको अच्छा रिव्यू दिया है, और आगे रिव्यू देकर आगे की तरफ ये बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी बातें देख रखे हैं कैसी होगी, कैसी रहेगी स्पीड और डेटा। देखो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ स्पीड डेटा पर, क्या लिखा हुआ है मेंशन देखिए आप स्पीड डेटा पर, है ना। ये देखिए आप 25 से लेकर 220 मेगाबाइट की स्पीड रहेगी और स्पीड पर डेटा ट्रांसफर करेगी। अब सोचिए फटाफट वीडियो कॉल, फटाफट मेल, कोई भी वीडियो भेजना हो तुरंत इंस्टेंट पहुंच जाएगा। देखिएगा इस हमारे मोबाइल में क्या है, अगर हम कहीं अंडरग्राउंड बेसमेंट में चले गए या कहीं ऐसी जगह चले गए वहाँ नेटवर्क क्या है 0 KB का आता है। एमबी छोड़ो, एमबी तो बहुत बड़ी बात होगी, KB में भी नेटवर्क नहीं आता है। आप जियो का ले लो, BSNL, वो आइडिया वोडाफोन ले लो, उसका भी नेटवर्क ज़्यादा 20 KB, 25 KB, 30 KB ज़्यादा से ज़्यादा बेटर 50 KB है। और ज़्यादा अच्छा MB में चाहती हूँ तो उसका पैकेज और अच्छा लेना पड़ेगा। लोगों ने क्या पैकेज खोल रखे हैं, है ना। डील अच्छी कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा व्यापार हो रहा है। देखिए जियो, रिलायंस में अभी अनंत अंबानी की शादी हुई, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ाए गए पानी की तरह। सोचिए कौन पॉप सिंगर आ रहा है, कौन इधर से उधर अपना उसमें प्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंटर दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है शादी के अंदर। सोचिए गिफ्ट दिए जा रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, है ना। भुखमरी मिट नहीं पा रही हमारे देश की, और वहाँ बड़े लोग और बड़े लोग बनते जा रहे हैं। सोचिएगा इस, है ना। तो एलन मस्क की बहुत एक वेलफेयर सोसाइटी है। एलन मस्क काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और कई सारे NGO सोसाइटी को भी दान देते हैं। धरती पर उतर के ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं, है ना। तो काम अच्छा कर रही है, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। तो स्टारलिंक सर्विस के ज़्यादातर प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ होंगे। ये अच्छी बात है, अनलिमिटेड डेटा के साथ इन्होंने सोचा है ना, के साथ आते हैं। यह प्लान 40 GB और 1 TB प्लान के साथ आएंगे। सोचिए आप ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे, इतनी हाई टेक्नोलॉजी आपके इंडिया में आ चुकी है कि आप इसको एंड भी नहीं कर पाएंगे। 40 GB तो समझो मिनिमम ही है, और 1 TB के साथ प्लान आएंगे, ठीक है। मतलब अगर एक बच्चा कभी भी, जैसे हम लोग जियो में रिचार्ज करते हैं, अदर नेटवर्क में रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज का प्लान तो यहाँ है नहीं है। यहाँ पे तो एक साफ साफ कही गई है कि एक टूल किट आएगी, मतलब आपको एक किट यहाँ पर खरीदनी पड़ेगी, किट आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, और किट के जरिए आपको उसमें ये सारे प्लान्स दिखने को मिल जाएंगे कि आप मिनिमम लेना चाहते हो या मैक्सिमम 1 TB लेना चाहते हो, ठीक है। टेराबाइट बहुत बड़ी एक उसमें आपके पास डेटा हो जाएगा। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, तो वहाँ टेराबाइट है ना। टेराबाइट तक उनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, हाई स्पीड की नीड होती है वहाँ पर। लेकिन एक बेसिक स्टूडेंट्स के लिए बात करें, 40 GB मुझे लगता है सफिशिएंट होगा एक बेसिक प्लान के तहत, है ना। अगर 1 GB डेली यूज करोगे तब भी 40 दिन सफिशिएंट हो गए। तो ये अपना स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, अपना पूरा ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं। उस ड्राफ्ट के अंडर क्या क्या पॉइंट होंगे, वो एक पूरी तरह से रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है ना, लिटरेसी कितनी है, अनलिटरेसी कितनी है, तो इन चीज़ों को देखा जाएगा। तभी जो है यहाँ पर आपने जो है पॉइंट्स को रखे रहेंगे। ये हमारे स्टारलिंक वाले एम्प्लॉयज़ जो बड़े बड़े CEOs होंगे, है ना, बड़े बड़े यहाँ पर जो एडवोकेसी होगी, है ना, वो यहाँ पर देखा जाएगा। उस हिसाब से ये डील करेंगे उस देश के साथ। जैसे भारत देश है तो भारत देश में ये काम कर रहे हैं। अब देखिए स्टार सर्विस कहाँ कहाँ उपलब्ध है, देखिए कहाँ कहाँ, कई बार मैं बोल चुका हूँ, ये कई देशों में है, अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस। कंपनी अपनी सर्विस को स्पेन, देखिए इटली, मैक्सिको में विस्तार देश चिली से सबसे पहले स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को एक्सेस किया गया। देखा जाए चिली ने सबसे पहले, चिली साउथ अमेरिका का एक क्या है कंट्री है, याद रखना है, चिली ने सबसे पहले स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को एक्सेस किया था। तो यहाँ चिली की बात आ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चिली ने सबसे पहले इसको एक्सेस किया है, और बाकी फिर लाइन में लगे लेकिन सारे के सारे डेवलप कंट्री के हुआ है, सारे के सारे डेवलप कंट्री हैं, सारे के सारे डेवलप कंट्री हैं। बताइए आप, तो इंडिया पीछे क्यों रह गया, समझ में आया, स्टारलिंक से इंडिया पीछे क्यों रह गया, है ना। 2024 क्यों कर लिया हमने, क्यों इसको हम पहले नहीं, इसको पहले अडोप्ट क्यों नहीं कर पाए इस टेक्नोलॉजी को। अब इसमें चाहे हमारे मिनिस्टर की गलती हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती हो, या फिर हो सकता है एनालिसिस ना किया गया उस पॉइंट पर, या हो सकता है जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया में इसका काफ़ी सारा यूज किया गया था इलीगल तरीके से। तो कई सारे पॉइंटों को रखा गया साइड में, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखे गए। जब लगा कि हाँ जी इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो गुड इम्पैक्ट है, तो गुड डिसीजन लिया, है ना, भारत सरकार ने।
और बाकी देखेंगे फिर आगे 1 साल के लिए लिया है या 6 महीने के लिए है, इम्पैक्ट जैसा पड़ेगा उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर लगता है कि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो भाई इसके साथ जो कोलैबोरेशन होगा उसे हम खत्म कर देंगे, बस इतना हो सकता है गाइस। तो ये सारे मैंने पॉइंट बता दिए हैं, है ना, स्टारलिंक के साथ। अब कब से भारतीयों को मिलेगी स्टारलिंक सर्विस, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो इसमें एक छोटी सी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद घर पे जाकर पढ़ लेना, देख लेना इसके बारे में। कब से भारतीयों को मिलेगी स्टारलिंक सर्विस, तो आप देख सकते हैं कब से मिलेगी, है ना। प्लान चल रहा है भारत सरकार का, भाई जल्दी से जल्दी इसको हम जो है पब्लिक की तरफ पहुंचा दें और पब्लिक इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। बात ये नहीं है कि भाई सब जियो के ग्राहक बन जाएंगे, जियो का जो कंपनी बंद हो जाएगी, बंद कोई नहीं होगा। सबके अपने अपने अलग अलग ख्वाब हैं, सबकी अलग अलग नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, है ना। कोई फॉलो करना चाहता है, कोई फॉलो करना नहीं चाहता है, कोई इसको लेना चाहता है। सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए होगा ये, क्योंकि गरीब जो है आपको पता है, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं आज भी बेचारे अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ईमानदारी में बहुत ताकत होती है ना। अगर हम ऑनेस्टी से चलेंगे, किसी के दबाव में ना कर, और उसको बस थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस मिलती रही, अवेयरनेस मिलती रही प्रॉपर तरीके से, तो एक आम आदमी भी अपना बैलेंस बनाकर उस लाइफ को आगे ले जा सकता है। बशर्ते जो बड़े बड़े हायर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास को कोई भी गाइडेंस नहीं देते, कोई भी लीडरशिप नहीं देते, है ना। तो उनका जो भटका हुआ माइंड है वो भटकता रहता है। स्टारलिंक के बारे में पता है कि नहीं, पता नहीं, कोई नहीं बताना चाहता। जियो के बारे में पता तब चलता है जब प्रैक्टिकली वो यूज करते हैं और देखते हैं कि 100 रुपये में हमने इतना सारा डेटा यूज किया और 100-200 रुपये में हमने इतना सारा कॉलिंग कर ली, मैसेज इतने मिलते हैं। प्रैक्टिकली बेचारे वो लोग अपनी नॉलेज ले लेते हैं। बाकी इनके लिए कहाँ कोई समझाने वाला है, किसके पास कितना समय है, समझाएगा वही जिसको पैसा चाहिए। तो पैसा है, अगर किसी को समझाना है तो पैसा है ना, पैसे के लिए समझाएंगे। फ्री एडवाइस देने वाला कोई भी नहीं। डॉक्टर है वो भी फ्री एडवाइस नहीं देगा, उसने भी अपने प्रोफेशन बना रखा है। आप जाएंगे तो 1500 रुपये कंसल्टेशन फीस दो, तब वो आपको आपकी बीमारी बताएगा। एडवोकेट है, परेशान हो, कोई फ्री एडवाइस नहीं देने वाला, सबका अलग प्रोफेशन बन चुका है। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, आप बड़े से बड़े आदमी ले लो, वो भी अपॉइंटमेंट तभी देगा जब उसको लगेगा हाँ मेरा बेनिफिट है उस प्रोजेक्ट में, तो आ जाओ, मिल लो और चले जाओ। या तो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कहाँ से होगा, कहाँ से कोई गाइडेंस देगा। इसलिए कुछ सारी सोसाइटीज़, ट्रस्ट, NGOs हैं, कुछ टीचर्स हैं जो जगह जगह जाके पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आम आदमी को अवेयर कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कुछ इम्प्रूव आए, है ना, इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो कब से भारतीयों को मिलेगी स्टार लिंक सर्विस, तो ये 7 होगा। सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है गांव देहातों में जहाँ नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ऐसे सिटीज़ जहाँ दिक्कत आ रही है उनको भी साथ में ले लिया जाएगा। और जिन इलाकों में ब्रॉडबैंड केबल नहीं है, मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, ब्रॉडबैंड केबल नहीं है, उन इलाकों में क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बिठाई जाएगी। और इससे बड़ा फायदा होगा, इसमें मोबाइल टावर की भी जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और सर्विस काफ़ी महंगी होगी, यहाँ पे ये रखा है, काफ़ी सर्विस महंगी होगी। शुरुआत में हो सकता है देखा जाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी अच्छी बात है जो लॉन्च हो रहा है, लेकिन अब महंगी होगी, कितनी होगी ये क्या है, एक तरह से क्वेश्चन मार्क है। इस पे कोई भी अभी रिव्यू नहीं आया है कि कितनी महंगी हो सकती है इस बात को लेकर गाइस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो एक बार वीडियो चल जाएगा तो आप देख सकते हैं, वीडियो में अगर चल जाए तो, ठीक है। आजकल सैटेलाइट फोन्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है और जितने भी सैटेलाइट फोन्स आते हैं ना उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक सैटेलाइट फोन खरीदने का सोचते हैं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। तो सैटेलाइट फोन्स काम कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे नॉर्मल फोन जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए सिम कार्ड की जरूरत होती है और इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है क्योंकि आजकल ज्यादातर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए एक से दूसरे देश तक पहुंचता है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहां ये फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचना असंभव हो वहां इंटरनेट भी पहुंच नहीं पाता। इसी समस्या को देखते हुए स्पेसएक्स एक इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टारलिंक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर चुकी है, जिससे दूर दराज के इलाकों से लेकर हिमालय पर स्टारलिंक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर चुकी है, जिससे दूर दराज के इलाकों से लेकर हिमालय पर्वत की ऊंची शिखरों में या सहारा मरुभूमि के बंजर रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से 100 Mbps
के स्पीड के साथ इंटरनेट हर जगह मौजूद होगी। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगा कि हमारी भारतीय कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में यानी स्टारलिंक प्रोजेक्ट में साझेदार होने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्पेसएक्स की स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि भारत कैसे इस प्रोजेक्ट में एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने जा रहा है। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नया नहीं है दोस्तों, पहले भी कई बार इस्तेमाल में आ चुका है, जिसको इसरो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल यूज के चलते उपयोग में ला चुका है। लेकिन यह सिर्फ बहुत ही छोटे क्षेत्रों को कवर कर पाता है, क्योंकि अब तक इंटरनेट प्रदान करने वाली सैटेलाइट की संख्या कुछ दर्जनों तक ही सीमित है। आइए जानते हैं आखिरकार कैसे स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम काम करता है। दोस्तों लगभग आप सभी के घरों में डिश एंटीना तो होगा ही होगा, जिसको आसमान की तरफ फेस करके सेट किया जाता है, क्योंकि आसमान में सैटेलाइट मौजूद होते हैं जो आपके डिश एंटीना तक सिग्नल को पहुंचाते हैं, जिससे आप कोई भी वीडियो या संगीत देख और सुन पाते हैं। ठीक उसी तरह स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम काम करता है, जिसमें एक डिश एंटीना होने वाला है जो आपके घर में मौजूद वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होगा, और जो डिश एंटीना आपके घर में लगा होगा वह स्टारलिंक के सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा। यदि आप कोई भी डाटा किसी सर्वर को भेजते हो तो वह आपके एंटीना के जरिए आसमान में मौजूद सैटेलाइट तक पहुंचेगा, फिर सैटेलाइट से किसी सर्वर तक। दोस्तों स्टारलिंक सिस्टम से मिलने वाला इंटरनेट की स्पीड आम फाइबर ऑप्टिक केबल वाले यानी आज हम जिस इंटरनेट को उपयोग करते हैं उससे कहीं तेज इंटरनेट होगा, जिससे हम दुनिया के किसी कोने में बैठकर तेज इंटरनेट का मजा उठा पाएंगे। दोस्तों स्टारलिंक के इंटरनेट स्पीड की वजह है बहुत ही कम लेटेंसी, क्योंकि जहां आम फाइबर ऑप्टिक में रेजिस्टेंस की वजह से सिग्नल स्लो हो जाता है, वहीं दोस्तों स्टारलिंक स्पेस में काम करता है जहाँ तो हवा है ना कोई कण, जिससे लेटेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों आने वाले समय में धरती कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, क्योंकि स्पेसएक्स का कहना है कि वो 2027 तक 42,000 स्टारलिंक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण कर देगा, और इतनी संख्या में सैटेलाइट को निर्माण करने के चलते स्पेसएक्स को बहुत ही बड़ी मार्केट की जरूरत होगी। और दोस्तों स्पेसएक्स के डायरेक्टर मैट बर्टविन का कहना है कि वह काफी एक्साइटेड हैं भारत में ही सैटेलाइट बनाने को लेकर, जहां स्पेसएक्स भारतीय कंपनी के साथ मिलकर सैटेलाइट के अहम पुर्जे को बनाएगा, जिससे जीपीएस एंटीना, सोलर पैनल और थ्रस्टर, जो कि एक सैटेलाइट के अहम पुर्जे होते हैं। दोस्तों हर नई टेक्नोलॉजी जितना अच्छा और लाभदायक होने के साथ साथ उतना ही कहीं ना कहीं बुरा भी हो सकता है। जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के दौरान उपयोग में आने वाले हजारों सैटेलाइट से स्पेस डिब्री का समस्या उभर सकता है। आप भी देख पा रहे होंगे आने वाले भविष्य में धरती कैसे दिखाई देने वाला है, जहाँ पे आने वाले समय में स्पेस ट्रैवल या स्पेस एक्सप्लोरेशन में समस्या आ सकता है। जैसे कि अगर हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो इन स्पेस डिब्रीज की वजह से हमारा अंतरिक्ष यान क्रैश हो सकता है। दोस्तों ये है बहुत ही बड़ा समस्या है, इसके बारे में हम अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इसी के साथ तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी बेहतर इसकी एक हमारी टेक्नोलॉजी है जो भारत में लॉन्च हो चुकी है ना। अब तक लोगों के पास नहीं पहुंची है तो उस पर काम चल रहा है, पूरा कोलैबोरेशन हो गया सेट। बीएसएनएल और स्टारलिंक काम कर रही है तरीके से ये दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचेगी, कोई चाहे हिमालय पर्वत पर चढ़ रहा हो, चाहे थार रेगिस्तान में जा रहे हो, है ना, चाहे आप अंडरग्राउंड बेसमेंट में हो, सिग्नल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, ठीक है। पृथ्वी से ऊंचाई पर 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रहेगा, ठीक है, और आराम से हम लोग इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी है और एलन मस्क ने ये प्रोजेक्ट जो है आज से 4-5 साल पहले ही जो है सोचा था इसके बारे में, विजन में, और कई सारे देशों ने इसको अडेप्ट भी किया, जो भी मैंने बताया लगभग 100 कंट्री में चल रहा है। पहला देश जिसने इसको अडेप्ट किया वो चिली है, देन फाइनली फिर कई सारे हमारे नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ एंड आप एशिया के सेंट्रल एशियाज के देख सकते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया साइड में, है ना, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सारे कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से डेवलप किया है स्टार लिंक के तहत गाइस, ठीक है। तो ऐसी स्पीड देगी जो अभी तक कोई भी मोबाइल टावर आपको नहीं दे रहा है, और सबसे अच्छी बात कि झंझट ख़त्म, सिम टावर, मोबाइल टावर, ज़रूरत नहीं है, रिचार्ज करने की झंझट नहीं है, बस आपको बस एक किट लेना है, और वो किट कितने पैसे का है ये अभी फाइनली इसको ड्राफ्ट करके बताएंगे, जैसे भी कोई न्यूज़ आती है हम आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो गाइस अच्छा लगा करे तो आप प्लीज़ शेयर किया करें, है ना,
मेहनत भी होती है, डिस्कस भी हम आपसे करते हैं, टाइम निकाल कर टीचिंग से अलग तो हम आपको डिस्कस करते हैं हर पॉइंट से लेकर जो भी आपको लगता है कि सर पॉइंट पे डिस्कस करना है। अब ये मेन पॉइंट था, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ज़रूरी था बताना, है ना। जो भी न्यूज़ आती है हम लोग अपडेट करते हैं। डेली के डेली 1000 से ज़्यादा वीडियो बनकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाती है। मैं मानता हूँ वीडियो बनाने में टाइम लगता है ना। तो अगर कोई सजेशन हो तो मेरे लिए तो मुझे कृपया करके आप बताइएगा, है ना। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर किया करें। मैं नहीं बोल पाता इन बातों को क्योंकि आप खुद समझदार हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।